तो एपिसोड 4 आज अपलोड करने वाले हैं। तो आज हमारा चौथा दिन है, तो एपिसोड 4 अपलोड आज एपिसोड 4 अपलोड करने से पहले जो वीडियोस फोटोज डालेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या कौन से जगह लोकेशन हम लोगों ने आज कवर किया है। मुन्नार में आज मुन्नार में हमारा सेकेंड डे था और हम अभी कल सुबह में निकल जाएंगे। वैसे मुन्नार में 33 पॉइंट्स है घूमने के। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 12-13 पॉइंट ही देखे हैं। 14 पॉइंट्स 13 पॉइंट्स देखे। बाकी के पॉइंट्स हम लोग 20 पॉइंट्स अभी हम लोग देख नहीं पा रहे बिकॉज टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कभी इंशाल्लाह ट्रिप में कवर करेंगे। तो कल हम लोगों ने 7-10 पॉइंट कवर किया था। आज हम लोगों ने 4-5 पॉइंट ही कवर किया क्योंकि दूर पॉइंट्स थे। आज काफ़ी टाइम लग गया। तो आज सुबह में हम लोगों ने डे स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने वही ऑटो वाले को बुलाए थे, सेम ऑटो वाले से। कल के रेट पे 1200 रुपये में हम लोग को उसने बोला कि 36 किलोमीटर का जाना 36 किलोमीटर आने का कवर करेंगे। और एक रूट पर कोयम्बतूर, हम लोगों ने इस बार कोयम्बतूर रूट चूज़ किया था। कोयम्बतूर जाने का जो रास्ता है उस रास्ते में जितने भी पॉइंट्स है वो आज हम लोग कवर करने वाले थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स था उसमें अनविकुलम नेशनल पार्क। अनविकुलम नेशनल पार्क एक काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है इधर मुन्नार में। काफ़ी बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट समझो 40 किलोमीटर्स के एरियाज़ पे है। उसमें उन्होंने अनविकुलम नेशनल पार्क का एक छोटा सा बनाया है, पब्लिक के देखने के लिए भी जगह बनाई है, जहाँ पर उन्होंने एनिमल्स खाली एक ही टाइप के एनिमल्स को उन्होंने प्रिजर्व किया है जिसका नाम है नीलगिरी तहार बोलते हैं उसको। तो ये एक तरह का हिरन जैसा रहता है, हिरन और गोट है ना, गोट की शक्ल का रहता है। वो आपको वीडियो में दिखेगा जब हम लोग वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये इनको प्रिजर्व करने के लिए ये उन्होंने नेशनल पार्क बनाया है। ये नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क जो है हम लोग ने विज़िट किया तो उसका 200 रुपये एंट्री फ़ीस है। और अंदर उनकी बस खुद की बस होती है, काफ़ी ऊंचाई पे ले जाते हैं हम लोग। ग्राउंड फ्लोर से ऑलमोस्ट लोग 10 किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं उनके लास्ट स्टेज पर। वहाँ पर उन लोग का फिर वहाँ पर आपको जाके वो सब नीलगिरी के जितने भी एनिमल्स दिखेंगे ऑन द वे दिखेंगे आपको। आप हाथ लगा सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो। वो ओपन घूमते रहते हैं, खाली उनको आप वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते। आप उनको टच कर सकते हो, उनका फ़ोटो निकाल सकते हो। और फिर वापस से वहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स है वहाँ के। हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे है और वहाँ से पूरा ये देवान वैली जो मुन्नार की पहाड़ियाँ है, इसको खन्नान देवान वैली बोलते हैं। खन्नान देवान वैली नाम है इसका। इसमें काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ये समझ लो 200-300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है मुन्नार। उसमें से एक छोटा सा उसका एक छोटा सा एक एरिया है, जगह है। लेकिन वैसे मुन्नार से और भी यहाँ पर पॉइंट्स है जो दिखने लायक चीज़ें हैं। और मुन्नारी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल ऊपर है। उसी तरह से यहाँ पर मुन्नार में भी आप ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का एरिया कवर करना है। और पहाड़ के में से ही रास्ता है पूरा। बहुत बड़ा ये एरिया है, हिल एरिया है। यहाँ पर कवर करने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन चाहिए जो पूरा एरिया कवर कर पाएंगे। मुन्नार और उसके आसपास के जितने भी देवान सॉरी इसका नाम कुछ है, देवान हिल बोल के है, केनान देवान हिल्स बोल के है ये पूरा एरिया। सो हम लोग नेशनल पार्क में हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वहाँ पर गर्दी थी, बसेस कम थे। आज वीकेंड था, सैटरडे, तो काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी था। ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। तो बस वगैरह लेने में हमको 3 घंटा चले गया। इसमें बस पकड़ के हम लोग ऊपर गए, नीचे उतरे, तो 3 घंटा हमारा इसमें और इसमें कवर हो गया। और ये अन्नाकुलम वैशाबाग के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट गए थे, उसका नाम है एनामुल्ला हिल्स बोल के है। हाँ वही है बराबर। वो वहाँ से पूरा व्यू मस्त लगता है। ये भी टॉप पॉइंट है, हाइट काफ़ी ऊंचाई हाइट पर है। ये पॉइंट्स में कुछ नहीं घूमने वाली जगह। सबको एक जगह ऑटो रुका के आपको बोलेगा कि आप देख लो। वहाँ से पूरा पहाड़ों की वादी दिखती है और काफ़ी ऊंचाई पर है, ये काफ़ी हिल ऊंचाई पे है। वहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट आगे गए लुक्कम वाटर पार्क, वाटर फ्लो है उधर बेसिकली। तो वहाँ पर हम लोग गए लुक्कम वाटरफॉल पे गए हम लोग।
वहाँ पर हम लोगों ने लोकल वाटरफॉल देखे। अच्छा, काफ़ी सारा इस दिसंबर महीने में भी काफ़ी पानी था उधर। और वहाँ पर उसका एंट्री फ़ीस 50 रुपये थी। हम लोगों ने वो देखा और काफ़ी अच्छा लगा था, फ़ोटो निकाले काफ़ी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड गए थे। उसका लास्ट पॉइंट पे हम लोग गए। आज से 4 पॉइंट ही हम कवर कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। और लास्ट पॉइंट हम लोग गए थे सैंडलवुड और बम्बू वुड के फॉरेस्ट। जितने भी सैंडलवुड है ना, संदल की जो लकड़ियाँ निकलती है, उसका पूरा फॉरेस्ट इधर। और ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर एंट्री नहीं है, बट उन लोग प्रिजर्व करके रखे हैं उसको पूरा फॉरेस्ट को। और पूरा अंदर हर एक हज़ारों दरख्त है और हर दरख्त पर उन्होंने नंबर डाल के रखा है। पब्लिक को एंट्री नहीं, बट वो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर। बट अब दूर से आप देख सकते हो जाली के पास से जाके कि वो फॉरेस्ट देख सकते हो। और अंदर उसके अंदर जितने भी सैंडलवुड की जो झाड़ है वो देख सकते हो आप। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे किस्म के यहाँ पर सैंडलवुड के झाड़ है और लाखों करोड़ों दरख्त है अंदर जंगल में। काफ़ी बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट समझो 40-50 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर ये सैंडलवुड के पूरे और बम्बू के झाड़ फॉरेस्ट है। हम लोग बाहर से देख पाए उसको। और फिर ऑन द वे हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को कॉफ़ी वैली मिली। अभी हम लोग यहाँ पर मुन्नार में तो सब टी के बागान थे, लेकिन हम लोग को आगे जाके कॉफ़ी की वैली मिली। यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी के ही प्लांटेशन थे पूरे। तो हम लोगों ने वो भी देखा जहाँ पर कॉफ़ी बनता है। वो भी ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है मुन्नार से। सो हम लोग को आने जाने में भी ऑलमोस्ट 6-7 घंटे लग गए। हम लोगों ने 11 बजे शुरू किए थे और शाम को आते थे हम लोग को 6-6:30 बज गया था। सो डे 4 में हम लोगों ने ये कवर किया। आप लोग का भी अभी जावेद सर आपको अपलोड करेंगे सारे वीडियोस फ़ोटोज़। आज डे 4 के एपिसोड 4 के में अपलोड करेंगे, आप देखना उसको। और आप कुछ भी क्वेरी रहेंगी आप जावेद सर को पूछो, जावेद सर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मुन्नार का प्लान बना रहे हो, आप केरला का घूमने का प्लान बना रहे हो, तो आपको मैं जो भी इतना हो सके मैं हेल्प करूँगा। मेरा नंबर आप जावेद सर से लेके मुझे कॉल कर सकते हैं आप। कल हम लोग टेकरी के लिए निकलेंगे। टेकरी बोल के एक अगेन फॉरेस्ट एरिया है, पूरा नेशनल पार्क है वो भी। वहाँ पर टाइगर रिजर्व है और वहाँ भी जंगल एरिया है। और वहाँ पर स्पाइस के जितने स्पाइस है ना, जितने मसाले उगते हैं उसके वहाँ पर खेत है, बहुत सारे खेत है। यहाँ पर इलायची, दालचीनी, लौंग और जितने किस्म के भी जायफल, जात्री, सारे किस्म के मसाले वहाँ पर उगते हैं। क्योंकि केरला एक ज़माने में स्पाइस के लिए ही फेमस था। अरब के भी जो जितने भी अरब के लोग आते थे यहाँ पर इंडिया में, उन लोग तिजारत करने के लिए उन लोग स्पाइस के लिए आते थे। और उसी स्पाइस की वजह से इस्लाम यहाँ फैला। क्योंकि जब मलिक बिन दिनार जो हज़रत बिन दिनार जो आए थे इंडिया, उन्होंने स्पाइस के कारोबार के सिलसिले में यहाँ पर आया था। उन्होंने दीन फैलाया और यहाँ पर काफ़ी इस्लाम फैला था। सो अरब से काफ़ी ताजिर आते थे यहाँ पर केरला में स्पाइस लेने के लिए, सिर्फ स्पाइस के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्पाइस मार्केट है। हर स्टेट, यहाँ मुन्नार भी स्पाइस मार्केट है और टेकरी में तो स्पेशली ज़्यादा है और वहाँ पर स्पाइस बनता है। तो हम लोग को कल एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं इस एपिसोड 5 में बताऊँगा क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कवर की है वो चीज़ में। सो आज के इतना बस, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं आपको। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एर्नाकुलम वाइल्डलाइफ नेशनल पार्क। वी हैव इंटर, ये है एर्नाकुलम नेशनल पार्क है मुन्नार में, काफ़ी ऊंचाई पर है और लिखा हुआ है। हम लोगों ने बस लिया है, यहाँ बस मिलती है अंदर, 200 रुपये का एंट्री टिकट है उसकी। वहाँ से लेकर बस यहाँ की लोकल बस है जो अपने को ऊपर ले जाती है नेशनल पार्क। यहाँ पर वो नीलगिरी और थार बोल के जो जानवर है उसकी रिज़र्व किया गया है नेशनल पार्क में। और ये टी प्लांटेशन है इधर, और ऊंचा माउंटेन्स ऊपर से, और वेरी नाइस व्यू, बहुत अच्छा सीन है। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं कैबिन करके। वो ऊंचा पहाड़ है, वेरी ह्यूज माउंटेन, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और नेशनल पार्क के व्यू अच्छा है। ये प्लांटेशन है पूरा, चाय पत्ती, एकदम शार्प रास्ता है जाने का।
ब्यूटीफुल, कितने अच्छे अच्छे माउंटेन्स है। और पूरा इसको कनन देवल हिल बोलते हैं इसको, पूरा ये एरिया को कनन देवान हिल नाम दिया हुआ इसको। पूरा ये हिल को सीधा माउंटेन का ऊंचाई पर एकदम शार्प है और बस आ रही है सामने से, तो उसके लिए पार्किंग दिया है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखे अभी, और एकदम शार्प टर्निंग है, एकदम ट्रेन ड्राइवर है, एकदम शार्प टर्निंग, शार्प रास्ते हैं और वेरी ब्यूटीफुल। ये एर्नाकुलम नेशनल पार्क का फ़ोटो है और ये सामने दिख रहा है एनिमल्स जिसके लिए बनाया है पार्क ये। इसको बोलते हैं राजामरी टूरिज़्म जोन, और ये एनिमल का नाम है नीलगिरी थार बोलते हैं उसको। बहुत शार्प रास्ते हैं जाने के। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, ऑलमोस्ट काफ़ी ऊंचा एल्टीट्यूड पे आ गए हम लोग, और बहुत ऊंचा है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है। ऊपर चोटी पे जा रहे हैं हम लोग पहाड़ के। वाटरफॉल जा रहा था जैसे ऊपर से, शाह वाटरफॉल है। वाटरफॉल में पानी है। क्लाइंबिंग बहुत ऊंचा है इसका, नीचे से आ रहे हैं हम लोग, बहुत ऊंचा। एर्नाकुलम नेशनल पार्क और see the beauty। ये का एनिमल देखा आपने, ये वाटरफॉल है, ऊपर गिर रहा है, वाटरफॉल जा रहा है। अभी हम लोग को वो नीलगिरी गाय दिखी थी, नीलगिरी वो थार एनिमल मिस हो गया हमारे। नीलगिरी एनिमल्स, lot of animals are there. See, नीलगिरी एनिमल्स, नीलगिरी एनिमल्स। वी लकी टू सी द, ये रहा एनिमल्स, देखे आपने, ये एनिमल्स के लिए प्रिजर्व किया हुआ है नेशनल पार्क को। बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये हम लोग पहुंच गए टॉप पे, एकदम ऊंचाई पे पहुंच गए। ये लास्ट पॉइंट है बस का, लास्ट पॉइंट है बस का, हम लोग पहुँच गए। उतर के हम लोग दूसरा वीडियो बनाता हूँ। एर्नाकुलम नेशनल पार्क के मेन एनिमल है नीलगिरी, थार नीलगिरी। और यहाँ ही इनके लिए नेशनल बना हुआ है, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको हिफाजत करने के लिए। ये आपको ऐसे रास्ते ही मिलेंगे। और अब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, कुदरत का। सब पहाड़ों के सिलसिले है, माउंटेन्स है, और सामने चाय की बागान है बहुत सारे। कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इधर ऊंचा पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है।
See, very nice place. देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। स्टोरी है इसमें पार्क, हम लोग इधर आए हैं, इसकी स्टोरी है स्ट्रीट। एडिस ऐसा है 1988 में बना हुआ है पार्क ये, शोला। और ये एनिमल है जिसको रिजर्व किया हुआ है, इसको बोलते हैं नीलगिरी। हम लोग को काफ़ी दिखे रास्ते में। सी दिस एनिमल, ओके, यही था, इसको थार बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी एनिमल्स है, ये वाला एनिमल्स भी है यहाँ पर नेशनल पार्क में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड ओशन, और ये फॉरेस्ट का व्यू है यहाँ। जो रात को ये भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में आए तो आपको ये फॉग दिखेगा ऐसा। इट्स वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पर ये एनिमल्स भी दिखे इधर, बर्ड्स, मैमल्स। बहुत सारे एनिमल्स की यहाँ का फोटो। This is butterfly, orchids, and this is a beautiful sceneries during the summer and rainy seasons. ये समर का सीजन है। This landscape is very nice. See. ये यहाँ का व्यू है, मस्त ब्यूटीफुल व्यू है। पूरा रास्ता चल रहा है हमको अभी। यहाँ पे देख रहे हो ये पहाड़ ऊपर, एकदम टॉप पे पहुंचे हम लोग। और इसके ऊपर एक और टॉप है, वो लास्ट दिख रहा है, वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेट्स वहाँ भी जाएंगे अभी। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर थिंग्स। फिर नीचे आके बस की लाइन लगाना पड़ेगा, बस मिलती है नीचे जाने के लिए डाउन साइड पे। सॉरी।
काफ़ी ऊपर आ गए, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चल के वॉक करके नीचे से, वहाँ से वो बस स्टॉप से लेकर इतना वॉक करके, फिर भी इसके आगे भी काफ़ी आगे रास्ता है वहाँ पर। अभी हमारे आगे आने की हिम्मत नहीं है। वे विल रिटर्न फ्रॉम हियर, यहाँ से वापस हो जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास अभी। हम लोग को और भी पॉइंट्स देखना है और पॉइंट्स कवर करना है आज के दिन, और इतना टाइम नहीं है। फिर भी अच्छा है, व्यू है मस्त, लोकेशन अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग में आएंगे तो आपको फॉग दिखेगा, और सनसेट अर्ली मॉर्निंग में आएंगे आप 8 o'clock AM इन द, तो विल सी द ब्यूटीफुल। अभी 1 बज रहा है दिन के, तो थोड़ा धूप आ गई है, और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, आना चाहिए, और अच्छी जगह है। साल में एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार तो आना ही चाहिए था। दोपहर के 2-1 बजे भी इतना मौसम ठंडा है, शाम को इवनिंग में काफ़ी ठंडा हो जाता होगा। वेरी सीनेटिक ब्यूटी से फ्रॉम हियर। लोग आ ही रहे अभी चल चल के। ये ऊपर भी नीलगिरी नहीं है, ऊपर भी एक नीलगिरी धार पकड़ा है, और चलो नॉर्थ रेंज है, वी आर गोइंग बैक। काफ़ी लंबा धार दिखा है मैंने, और जीप भी आती है लेकिन फेयर है उसका। दे विल ट्रैवल डेस्टिनेशन। नेशनल पार्क के जानवर उधर आ रहे इधर, नीलगाई है, हिरन है। ये तो नेशनल फॉरेस्ट है ना, रिजर्व एरिया है, यहाँ जानवर भी नज़र आ रहे हैं। और शाम का टाइम है, 5-5:30 बजे का, सूरज टूटने का टाइम है, और मौसम एकदम ठंडा है, बहुत ठंड लग रही है। फॉग आ गया है यहाँ जगह पर, और नीलगाई है उसके बाजू में, हिरन है, और वो जो क्या नाम तो उसका, नीलगिरी हो, हाँ नीलगिरी और हाँ। बहुत ठंडी हो रही है। ठंडी बहुत हो रही है, ओढ़ना पड़ रहा है। हाँ बहुत ठंडी है, मुंह से धुआं निकल रहा है। वाटरफॉल में है, और ये लुकम वाटर का टाइमिंग है 4 बजे तक है। और अभी जा रहे हैं अंदर हम लोग टिकट निकाल के, टिकट काउंटर पे, और ऐसा वाटरफॉल है। अभी टिकट निकाल के ऊपर जाएंगे हम लोग, और ये इसका वाटरफॉल। ये हम लोगों ने टिकट ले लिया है, 50 रुपीज़ टिकट है। बस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता है जाने के ऊपर। ये लिखा है ऊपर कुछ तो रास्ता है, फॉल बराबर से नाम मिट गया है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं चढ़ के। केरला फॉरेस्ट फॉरेस्ट स्टेशन। ये ऊपर से व्यू है वाटरफॉल के सामने, ज़बरदस्त माउंटेन है, और ये वाटरफॉल का है। अभी ऊपर जाना है अपने को ऊपर। अच्छा काफ़ी बड़ा है वाटरफॉल,
गोइंग अप। ये फॉरेस्ट में ही आता है, फॉरेस्ट जोन में ही आता है, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी रहती है हर जगह पे। नेशनल पार्क के ही अंदर में फॉरेस्ट जोन में आ रहा है ये सीधा। ये कितना मस्त फूल खिला हुआ है। ये है, दिस इज प्लास्टिक फ्री जोन। पानी यहाँ से भी आ रहा है ऊपर से, इधर से वाटरफॉल हो रहा है और इधर मिल रहा है। अभी दिसंबर महीने की के मिड में भी पानी इतना है। बारिश खुला के भी तकरीबन 4 महीने हो गया, अभी भी वाटरफॉल हो ही रहा है। वी आर गोइंग टू क्लोज टू, ये हिस्ट्री है इसकी। वी आर गोइंग देयर। ये है लुकिंग वाटरफॉल। तो अभी वाटर का लेवल कम है, लेकिन बारिश में मानसून में बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ मंकीज़ बैठे हैं बहुत सारे। ये वाटरफॉल है। आ जाओ यहाँ पे। Water is very cold. हाँ? Water is very cold. What is it? बहुत कोल्ड है वाटर, इतना ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है। टॉप वाटरफॉल से, टॉप पे वाटरफॉल से ये है अन्नामुली व्यू पॉइंट। काफ़ी ऊंचा है। हम लोग अर्नाविलम नेशनल पार्क से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ऊपर आए ऊंचाई पर, और ये व्यू पॉइंट है। सामने काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, और काफ़ी डेंस एरिया है, डेंस एरिया है पूरा। फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया है पूरा। ये पूरे बड़े बड़े पहाड़ है इधर, और झाड़ वगैरह है, एकदम डेंसिटी का एरिया है पूरा। थोड़े सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, लाइक बिग माउंटेन्स। अभी भी वाटरफॉल्स गिर रहा है माउंटेन से, और ऊपर देखो क्लाउड माउंटेन को टच हो रहा है। काफ़ी ठंडा एरिया है, काफ़ी मौसम भी ठंडा है इधर। अन्नामुली व्यू पॉइंट। हम लोग कितनी ऊंचाई पे देखो, दिख रहा है आपको नीचे रास्ता। चले, लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट पॉइंट। फोटो निकालो तुम्हारी। चाय का स्टॉल मिला है हम लोग को, चाय पीने जा रहे हैं। काफ़ी ठंड मौसम है, तो बहुत हवा चल रही है, ठंडी हवा। अन्नामुली व्यू पॉइंट पे काफ़ी ऊंचा एरिया है। लेट्स ड्रिंक सम, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे। बहुत ठंडा है, हवा तेज चल रही है। चाय है इस एक विच गिरिराजा कोड़ी। हाँ, गिरिराजा कोड़ी। द स्मॉल एग, वेरी स्मॉल एग। स्नेक। काड़ाकोली। एक चाय ये पाइनएप्पल और पाइनएप्पल एंड कैरी, ओ मैंगो। हाँ,
pineapple. ये काली चाहिए भाई यहाँ पे। पैशन फ्रूट, चलो ले लो, भी क्या करते हैं, काली और गोरी पी लेते भी। हाँ, हम लोग तालाब व्यू पॉइंट में है अभी फिलहाल, मुन्नार की जगह है। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आया है। इब्राहिम मोनेस्टर बाग के बाद जो आया था अन्ना वैली, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है। काफ़ी ब्यूटीफुल से, ये भी अच्छा है। और लुक एट द ब्यूटी, ये आज तक अच्छा है। ये हमारा ऑटो है तो हमने हायर किया है, ऑटो हायर किया है फुल डे के लिए। और सीधा ये ट्री प्लांटेशन है और सीधा और ऐसे मौसम में ऐसे रास्ते पर बाइक चलाना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमें बाइक मिल नहीं रही इधर, तो हम इसलिए ऑटो ले लिए। और लुक एट लैंडस्केपिंग, वेरी नाइस लैंडस्केपिंग, अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे जाते हैं, टाइम हो गया है, बट बहुत अच्छा है व्यू। वो तो आगे रास्ता दिख रहा है, वहाँ जाना है और आगे। ये कोयम्बतूर वाला रास्ता है, रास्ता से जाएंगे तो कोयम्बतूर आएगा। कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल का भी रास्ता यही है जाने का, कोडाईकनाल का व्यू है ये। यहाँ से सीधा जाएंगे तो कोडाईकनाल आएगा, कोयम्बतूर का रास्ता है ये। सब कॉफ़ी के प्लांटेशन है इधर, रोटी खत्म हो गया, जितने भी है ना सब ये कॉफ़ी के है। यहाँ पर कॉफ़ी बनती है और दोनों तरफ रोड के दोनों साइड कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो जो छोटे छोटे झाड़ है ना वो कॉफ़ी के झाड़ है, स्मॉल स्मॉल। और कॉफ़ी के बीज होते हैं, वो बीज से फिर कॉफ़ी निकलता है। और इसके स्लोप पे ही कॉफ़ी के प्लांटेशन करते हैं दोनों तरफ से रोड के। ये सैंडलवुड का पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ सैंडलवुड होता है, संदल का झाड़ है ये, सब इससे संदल और वो खुशबू के आइटम बनते हैं, साबुन। और पूरा ये सैंडलवुड ही है, बम्बू है, बम्बू भी है, सैंडलवुड भी है। ये दिख रही झाड़ पूरा, ये सारे झाड़ जो है सैंडलवुड है, संदल सैंडल बोलते हैं उसको। सैंडल फ्रेगरेंस जो आता है वो इसी से बनते हैं। और ये उसका ही पूरा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का ये, और फॉरेस्ट रिजर्व में आता है। और उस साइड बम्बू भी है, और लेकिन परमिशन नहीं जाने का, अलाउड नहीं है। तो यहाँ तक कि बाहर से देख सकते हैं, नीचे जाने का परमिशन नहीं है। फिर भी दिखाता हूँ, ये जितने भी झाड़ है ना ये सब सैंडलवुड है। और हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई एनिमल दिख जाए यहाँ पर जंगल का, तो लेट्स सी आइडेंटिफाइंग कहाँ पर कुछ जंगल है। हाँ, टाइगर। और उसके पीछे लेक है।